तो अगर आप देखोगे जब हमारे पास साइन एक्स होती थी कोई फंक्शन, तो उसका जब हम डेरिवेटिव निकालते थे वो कॉस एक्स के बराबर होता था। ऐसे जब हमारे पास कॉस एक्स एक फंक्शन होती थी, उसकी जब हम डेरिवेटिव निकालते थे तो माइनस साइन एक्स के बराबर होता था वो। ऐसे आपको याद होगा जब हमारे पास कोई फंक्शन टेन एक्स होगा, उसके जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता था। ऐसे मैंने कॉसेक एक्स के बारे में बोला था, सेक एक्स के बारे में बोला था और कॉट एक्स के बारे में बोला था। और मैंने एक्स रेज पर एन जो मैंने बोला था, ये मेन फार्मूला मानी जाती है। एक्स रेज पर एन, अगर आपके पास कोई फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन। ऐसे लॉग एक्स के बारे में मैंने बोला था कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है वन बाई एक्स। ऐसे ही ई रेज पावर एक्स के बारे में मैंने बोला था, उसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो ई रेज पावर एक्स के बराबर ही आता है। ऐसे मैंने वन बाई एक्स का आप लोगों को बोला था कि वन बाई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, और अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव आ जाता है वो आता है वन डिवाइड बाई टू अंडर रूट एक्स के बराबर होता है वो। देखो, मैं आपके सामने एक फंक्शन रखता हूं, पहले आप इसको देखो। ये in this function y is equal to x power 4 plus cos x, y is equal to x power 4 plus cos x। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो आपके पास एक फंक्शन है y, और वो किसके बराबर है? x पावर 4 प्लस cos x के बराबर। ध्यान रखना आप लोग। देखो, जो बेसिक फार्मूलाज या जो बेसिक डेरिवेटिव्स मैंने आपको दिखाए थे, मैं उन पे ही काम करने वाला हूँ। मैं आपके सामने कोई नया फंक्शन नहीं रखने वाला हूँ। वही जो आपके पास ऑलरेडी है उन पे ही मैं काम करने वाला हूँ, उनसे ही हम रूल सीखेंगे। अगर आप लोग देखोगे y इज इक्वल एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे देखो x पावर 4, दिस इज वन फंक्शन and this function is connected with another function that is cos x। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है, जो y है ना, ये वाली फंक्शन ना दो फंक्शनों से बनी हुई है। एक x पावर 4, तो जो दूसरा है वो है cos x, और इन दोनों को हमने ऐड किया है। बात समझना, देखो इससे पहले क्या होता था, y इज इक्वल टू ऐसे होता था, y इज इक्वल टू cos x होता था सपोज हमारे पास। तो हम इजी से बोलते थे कि जो इस टाइम जो इसका डेरिवेटिव होगा cos x का, वो कितना होगा? माइनस साइन एक्स। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम जो फंक्शन है वो दो फंक्शनों से बनी हुई है। एक x पावर 4 है प्लस cos x है। ध्यान रखना, एक x पावर 4 है और इसको प्लस करके है दूसरी फंक्शन, दैट इज cos x। तो हमें सीखना है कि जब हमारे पास दो फंक्शन होंगे और वो मिला के होंगे बाय साइन ऑफ प्लस, यानी ये आपके पास दो फंक्शन है एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स, और ये मिला के मतलब प्लस साइन से। तो इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? दैट इज अ फर्स्ट रूल। देखो, y इज इक्वल टू यू प्लस वी। y जो ये फंक्शन है वो किसके बराबर है? u एक फंक्शन है प्लस v दूसरी फंक्शन है। ध्यान रखना, फर्स्ट रूल कैसा है? पहला रूल, डिफरेंशिएशन का पहला रूल ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी, लेकिन वो जो फंक्शन होगी वो दो फंक्शनों से बनी हुई होगी, जो वो फंक्शन होगी वो दो फंक्शनों से बनी हुई है, और उनको आपस में मतलब सेपरेट किया गया है बाय द साइन प्लस। उस टाइम जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y डैश मतलब डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे
तो u डैश प्लस v डैश, मतलब हम u को अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और v को हम अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे है ये? यस सर। देखो वुचो तो अच्छो फंक्शन जो I'm रोड असा फंक्शन मिसाल y इज इक्वल टू cos x, ये देखो आपके पास ये थी फंक्शन y इज इक्वल टू cos x। अब मसला ये है कि अगर ऐसा था y इज इक्वल टू cos x प्लस और कोई था, सपोज tan x था, tan x था, ठीक है। जब आपके पास y इज इक्वल टू cos x था, आपने बोला इसका आंसर है माइनस sin x, तो हमने माना। लेकिन अगर ऐसा था कि y इज इक्वल टू cos x प्लस करके था tan x, उस टाइम आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हो? दैट इज अ फर्स्ट रूल, दैट इज अ फर्स्ट रूल। जैसे कि यहाँ पे y sin x के बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव बन जाता है cos x। लेकिन अगर मैं बोलूंगा इस sin x के साथ हम कुछ मिलाएंगे, हम मिलाएंगे x पावर 4 या x पावर 3, तो उस टाइम इसका डेरिवेटिव cos x के बराबर नहीं आता है, क्योंकि इसके जो sin x से इसके साथ कुछ मिला। खाली sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sin x प्लस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे क्या इसका डेरिवेटिव आएगा वो हम सीखने वाले हैं। पहले सीखना कि हम क्या करने वाले हैं। या यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग x है, तो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन है 1/x। लेकिन अगर इसी log x को प्लस होगा e पावर x, अगर इसी log x को प्लस करके होगा e पावर x, तब आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? How can you find it is derivative? That is a rule number first in differentiation. अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी और उस फंक्शन में आपके पास दो फंक्शंस होंगे, y कोई फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन कैसी बनी हुई है, अगर इसमें दो फंक्शंस होंगे, तब आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो या उसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो, वो आप लोगों को सीखना है। बात समझ आ गई? यस सर। आप बात समझना कि हम क्या करने वाले, हमें क्या सीखना है। तो सिंपल सा लॉजिक हमको सीखना है। वो हमें ये सीखना है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी, अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी, लेकिन उस फंक्शन में क्या होगा, वो फंक्शन दो फंक्शनों से बनी हुई होगी और बीच में प्लस होगा, तो उस टाइम हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये आप हमको सीखना है। यहाँ पे जो ये फंक्शन है ना y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें एक ही फंक्शन है साइन एक्स, ये फंक्शन है, तो इसका आपको पता है डायरेक्ट आएगा cos x। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस साइन x के साथ कुछ मिलाऊं, क्वेश्चन ये है कि अगर इस साइन x के साथ में कुछ दूसरी फंक्शन मिलाऊं, सपोज log x में मिलाऊं, तो उस टाइम इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? मतलब जब आप लोग इस टाइम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा, ये आपको सीखना है। बात क्लियर हो गई? यस सर। बात समझ आ गया? यस। कोई मुझे बोलो क्या करना है हम लोगों को, क्या हमें सीखना है पहले रूल में? कोई भी जिसको कुछ समझ आ गया वो मुझे बोलेगा क्या हमें करना है पहले वाले। अगर किसी फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन जुड़ा हुआ तो हमें उसकी डिराइवेशन कैसे करनी है? समझ, अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी उसके साथ कोई और फंक्शन होगी प्लस में, तो उसका हम डेरिवेटिव जो होगा, मतलब उसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, उसी को हम बोलते हैं कि हम कैसे निकालेंगे उसका डेरिवेटिव। समझ आ गया? यस सर। देखो सर देखना, मैं काम करता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक, ध्यान रखना। इस एग्जांपल में देखो y किसके बराबर है, y किसके बराबर? एक्स रेस
x raised power 4 plus cos x. तो दिखाई दे रहा है? Yes sir. तो मैं और देखो अब देखो ये मैंने एक एग्जांपल ली है, इसमें आप देखो y किसके बराबर है, x पावर 4। आप देख लो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और इसको प्लस करके कौन, cos x, दैट इज अनदर फंक्शन। तो हमें सीखना है कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, हमें सीखना है कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा रूल है, इधर से dy बाई dx डिफरेंशिएशन y का विद रेस्पेक्ट टू x, वही हो गया dy बाई dx। इधर देखो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करो, इसका इस वाले का डिफरेंशिएशन अलग से करो, प्लस बीच में है, फिर इसकी डिफरेंशिएशन अलग से कर लो आपको, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x4, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करनी है x4 की, प्लस फिर हमें डिफरेंशिएशन करनी है cos x की। रूल समझ लेना, अगर आपके पास दो फंक्शंस है वो प्लस साइन से मिला के हैं, देन फर्स्ट यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, प्लस देन यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। समझ आ गया? Yes sir. देखो फिर dy बाई dx मैंने बोला है, इसको हम y डैश भी कहते हैं, y डैश इज इक्वल टू, देखो इधर है x पावर, इधर क्या है x पावर 4, इसकी करनी डिफरेंशिएशन, दिस x पावर 4 मींस x पावर n, x पावर 4 मतलब x पावर n, एंड वी नो दैट अगर x पावर n होगा उसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, N x raised power n minus 1. n x पावर n माइनस 1। देखो One. यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 4. 4, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 4. तो देखो ये 4 इधर आएगा, हो गया n x, तो x की जगह x ही आएगा, फिर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n का काम 4 कर रहा है, ठीक है। फिर देखो बाद में प्लस है तो आप लोगों ने प्लस लिखा, फिर आपको डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करनी किसकी, cos x. Cos x. तो आपको पता है कि cos x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, Sin. माइनस साइन x, ठीक है। तो y डैश ऐसे ही आप देखो, 4 भी ऐसे ही, x भी ऐसे ही, और यहाँ पे 4 माइनस 1 वो हो गया 3, एंड प्लस माइनस क्योंकि दोनों साइन एक ही जगह पे है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो माइनस साइन रहेगा, दैट इज साइन x। तो ये मिल गया आपका डेरिवेटिव, तो जो 4x क्यूब माइनस साइन x, दिस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस cos x। सिंपल सा रूल। तो अगर आपको ऐसे कभी फंक्शन आएगी जो बना होगा दो फंक्शनों को मिला के, तो उस टाइम आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, आप साथ में लोगे, पहले आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लोगे प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन लोगे, तो जो भी पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा वो लिखना है, बाद में प्लस जो भी दूसरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो लिखना है। फिर थोड़ी सी मैंने सिंप्लीफिकेशन की तो ये निकल गया मेरा डेरिवेटिव। समझ आ गया? Yes sir. Yes sir. दिस इज फर्स्ट रूल, दिस इज फर्स्ट रूल। देखो आप रूल देखो आप, y इज इक्वल टू u प्लस v, मतलब अगर फंक्शन होगी u प्लस v के फॉर्म में, मतलब इधर एक फंक्शन होगी प्लस होगी दूसरी फंक्शन, उस टाइम हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम u की अलग डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस v के अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज अ रूल नंबर फर्स्ट, दैट इज अ रूल नंबर। First. First. मैंने और एक एग्जांपल ली है, और एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू log x प्लस e पावर x, दिस इज फर्स्ट फंक्शन and this is other function, second function, and they are connected with plus। आप देखो ये आपस में ज्वाइन करके किस साइन से, Plus. Plus. देखो इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इधर भी dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है y का विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ e पावर x। समझ आ रहा है? Yes sir.
देखो Yes, sir. dy by dx मतलब इसको हम y dash भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू d by dx log x log 1 x by की x. डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 by x 1 by तो लिखा आपने 1 by x प्लस d by dx ऑफ e पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? e power x. वो आपने लिखा e पावर x, यही डेरिवेटिव है और कोई बड़ी बात नहीं है डेरिवेटिव निकालने की। ये थी फंक्शन, ये इसका हो गया डेरिवेटिव। दिस अ फंक्शन एंड दिस Its फंक्शन derivative. 1 by x प्लस e पावर x इसका डेरिवेटिव। दिस अ फर्स्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। रूल याद रखा? yes sir Yes, sir. काम कैसा करता है ये रूल, ये भी याद रखा? Yes, sir. ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शंस होंगे, अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी वो मिला के होगी दो फंक्शनों से, तो वो बराबर होगी दो फंक्शनों के बराबर और आपस में वो दो फंक्शंस प्लस करके होंगे। अगर उस टाइम हमें उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, हाउ कैन वी फाइंड दिस डेरिवेटिव? तो हमें अलग से पहले वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा प्लस दूसरे वाले फंक्शन का भी अलग से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यही तरीका है उस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव निकालने के लिए। दैट इज रूल नंबर फर्स्ट। मैंने दो पार्ट्स आपके लिए रखे हैं, आप इसको जल्दी से लिख लो, ये आप लोग मुझे करके दोगे। फर्स्ट फंक्शन इज y इज इक्वल टू cos x प्लस sin x। अदर फंक्शन इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस x पावर 10। आप लोगों को डेरिवेटिव निकालने हैं इन फंक्शनों। इस फंक्शन को अभी आपको डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का भी आपको डिफरेंशिएशन करना। लिखा आपने ये? Yes, yes sir. sir आप बैठ में इसको कर सकते हो, पहले आप इधर रखो ध्यान, हम रूल नंबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप बैठ में करोगे, मुझे सेंड करोगे जो भी इस इन दो फंक्शनों का डेरिवेटिव निकालेगा वो मुझे सेंड करेगा बैक। देखो अब ना रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड देखो इस रूल में क्या हो रहा है। देखो cos x इज वन फंक्शन एंड sin x इज अदर फंक्शन, और बीच में इस टाइम कौन है? minus देखो सेम वही रूल है जो हमने प्लस में किया, वही सेम फिर से रिपीट है। इधर cos x एक फंक्शन है, इसको माइनस हो रहा है दूसरा फंक्शन, तो हम क्या करेंगे? cos x की डिफरेंशिएशन करेंगे। ये रहा cos x को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में प्लस के बदले माइनस रखेंगे और sin x की डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ आ रहा है? yes sir Yes, sir. इधर dy by dx। अगर आवाज आ रही है ठीक है, मेरा गला खराब है, आवाज आ रही है ठीक से? yes sir Yes, sir. गला खराब है इससे। देखो y इधर है इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, तो ये फंक्शन है। आप देखो फंक्शन की शेप क्या है, इधर भी जो है ना फंक्शन दो फंक्शनों से बनी हुई है और बीच में जो साइन है वो माइनस का है। उधर भी क्या था, उधर भी जो फंक्शन थी वो दो फंक्शनों से बनी हुई थी, लेकिन उधर जो साइन था वो प्लस था, इधर जो साइन है वो माइनस से। तो यहाँ पे भी वही तरीका है डेरिवेटिव निकालने के लिए जो रूल नंबर फर्स्ट में था। बस रूल नंबर फर्स्ट में हम बीच में प्लस का साइन रखते थे और इसमें हम माइनस का साइन रखने वाले हैं बीच में, बाकी सेम है। अब देखो dy by dx, तो इसका डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल dy by dx cos x, तो ठीक है, माइनस dy by dx sin x, मतलब डिफरेंशिएशन करनी है cos x की माइनस डिफरेंशिएशन करनी है sin x की। देखो फिर dy by dx के बदले y डैश इज इक्वल ऐसे ही cos x की डिफरेंशिएशन किसके बराबर? minus sin x पता है, कल हमने लिखा था कि cos x की डिफरेंशिएशन बराबर होती है माइनस sin x, फिर बीच में साइन माइनस है तो आप लोगों ने भी माइनस लिखा, और जो sin x की डिफरेंशिएशन होती है वो cos x होती है, तो वो आपने लिखा cos x।
समझ आ गया? Yes, sir. तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया, ये वाला इसका फंक्शन। और इस फंक्शन को हमें जब डिफरेंशिएशन किया तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया cos x minus sin x को जब डिफरेंशिएशन करोगे the derivative will be minus sin x minus cos। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अनदर एग्जांपल देखो, मैंने और एक एग्जांपल लिखी है y is equal to under root of x minus x cube। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, अंडर रूट x अलग है, माइनस एक्स क्यूब अलग है, अंडर रूट x अलग है, माइनस एक्स क्यूब अलग है। अब आप देखो डी बाई डी एक्स अंडर रूट x अंडर रूट x, ठीक है, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन होने वाली है और फिर बीच में माइनस से और फिर देखो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर इसकी डिफरेंशिएशन होने वाली है, ठीक है, पहले इसकी डिफरेंशिएशन होने वाली है, बीच में माइनस रखना है और फिर इसकी डिफरेंशिएशन होने वाली है। देखो, तो वी नो दैट अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/2। 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, हमने कल पढ़ा था, यही था। Yes. Yes, sir. Yes, sir. और इधर आप लोग देखो x पावर 3, इसका मतलब हो गया x पावर n, इसका जो शेप है वो किस फॉर्म में, x पावर And n के शेप में होता है, और इसका जो डेरिवेटिव वो बराबर होता है n किस, x and n माइनस 1, वही मैंने इस्तेमाल किया। n के बदले 3 आएगा तो 3, x के बदले x ही आएगा, फिर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो y डेज बराबर आएगा 1/2 अंडर रूट x माइनस 3x स्क्वायर। तो इस वाले फंक्शन जो हमारे पास थी, इसका जो डिफरेंशिएशन करके हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है वो ये है, इसका डेरिवेटिव। आगे समझ में? Yes, sir. अब आपके पास और दो रखे हैं मैंने, आप इसको आप ट्राई करो। एक है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दूसरा है लॉग एक्स माइनस ई पावर एक्स। नहीं, ये y इज इक्वल टू, ये y इसके बराबर है, इस टाइम y बराबर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। फिर अगर y बराबर होगा log x माइनस ई पावर x, तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर? समझ आ गया? yes, sir. तो ये मैंने दो रूल सिखाया आप लोगों को। एक मैंने सिखाया कि अगर प्लस करके होंगे, दूसरा मैंने सिखाया कि अगर माइनस करके होंगे। इधर देखो y इज इक्वल टू u माइनस v, उधर था y इज इक्वल टू u प्लस v। इस टाइम क्या होगा, u की अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगी, फिर माइनस v की अलग से डिफरेंशिएशन होगी, दैट इज रूल नंबर सेकंड, ठीक है। अब जो रूल नंबर थर्ड और फोर्थ है, दैट आर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स दो है, रूल नंबर थर्ड एंड रूल नंबर फोर्थ। इन रूल नंबर थर्ड उधर भी हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, लेकिन वो मल्टीपल में होंगे। रूल नंबर थर्ड में क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, वो किस में होंगे, मल्टीपल में होंगे। तो वी हैव टू फाइंड दिस डेरिवेटिव। इन रूल नंबर फोर्थ वी हैव टू फंक्शंस एंड दे आर विद डिवाइड साइन, वो किस में होंगे, डिवाइड में, और वहां पे भी हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। ये इजी था, ये दो रूल्स, इसलिए मैंने ऑनलाइन पढ़ाए इन दो रूलों को। रूल नंबर थर्ड एंड रूल नंबर फोर्थ इजी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है समझना। तो वो थर्ड रूल फोर्थ रूल मैं आपको कल क्लास में सिखाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में। तो रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड आप करके आओ, आप अभी करोगे 4 पार्ट जो मैंने आपको रखे वो आप मुझे सेंड करोगे। फिर जो इसमें रहता है रूल नंबर थर्ड एंड रूल नंबर फोर्थ, वो हम कल सीखेंगे। तो कल हमारा जो होगा डिफरेंशिएशन का, मतलब फिलहाल लास्ट टॉपिक होगा। हम बीच बीच में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी, और वेक्टर्स भी, और ट्रिग्नोमेट्री भी, जो हमें जरूरत आएगा। लेकिन फिलहाल हम कल लास्ट टॉपिक लेंगे, लास्ट लेक्चर लेंगे डिफरेंशिएशन का। तो परसों से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं।
एक्चुअली हम मंडे से करने वाले थे क्योंकि कल हमारा क्लास नहीं हुआ, उसके कारण हम अब ट्यूसडे से अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। याद रख, ट्यूसडे से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम अपना लास्ट लेक्चर देंगे फिलहाल डिफरेंशिएशन के लिए, वो उसमें हम रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 सीखेंगे। रूल नंबर 3 में मल्टीपल में होंगे 2 फंक्शंस और रूल नंबर 4 में डिवाइड में होंगे 2 फंक्शंस। तो हमें उसमें सीखेंगे कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दैट टाइप ऑफ फंक्शन। है समझ में? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नो